मैं डॉक्टर संदीप बुडी, साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन एंड एंजाइटी को करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्ट्रक्चर्ड थेरेपी है जिसमें जो कि बेसिकली हमारे कॉग्निशन पे, इमोशंस पे, फीलिंग पे और हमारे बिहेवियर पे काम करती है। कॉग्निशन मीन्स कि हाउ वी परसीव थिंग्स, पर्सन, प्लेस और डे टू डे लाइफ चैलेंजेस। बेसिकली कॉग्निशन होता है हमारा परिस्थितियों को देखने का नज़रिया कैसा है। और बिहेवियर मीन्स कि चूँकि हम जानते हैं कि जैसा हमारी सोच रहेगी, जैसे हमारे विचार रहेंगे, वैसे हमें इमोशंस होंगी, वैसे ही हमारी फीलिंग्स होंगी, और जैसे हमारे फीलिंग और इमोशंस होंगे वैसे हमारा बिहेवियर होगा। तो बेसिकली अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमारी फीलिंग भी पॉजिटिव है और बिहेवियर भी पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए हैं तो हमारे इमोशंस भी नेगेटिव होंगे और हमारा आउटकम जो होगा, हमारा जो बिहेवियर होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है हमारे कॉग्निशन पे, इमोशंस, फीलिंग और बिहेवियर पे काम करती है। अब देखते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किन परिस्थितियों में यूज में ली जा सकती है। तो बेसिकली दोस्तों, ये माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का अगर डिसऑर्डर है तो काम करती है, क्योंकि अगर डिप्रेशन सीवियर है, जैसे कि जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स आ गए हैं, तो उसमें व्यक्ति फोकस नहीं कर पाएगा कि जो हम उसको सजेशन देंगे, जो हम थेरेपी देंगे उस पर। तो बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इन सिचुएशन में, या ईटिंग डिसऑर्डर है, एडिक्शन प्रॉब्लम है, इसमें सीबीटी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो इसमें आइए जानते हैं कि इसमें कैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं। नंबर 1 इसमें होता है कि आइडेंटिफाई द नेगेटिव थॉट्स, कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे मन में कैसे नेगेटिव विचार आए हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे थॉट्स, कैसे नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में, कैसे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में जनरेट हुए हैं, उनको पहचानेंगे। सेकंड स्टेप आती है कि इन थॉट्स की वैलिडिटी चेक करेंगे। वैलिडिटी मतलब ये है कि आपसे थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपसे पूछेगा कि आप जो सोच रहे हैं क्या ये रियलिस्टिक थॉट हैं, क्या ये वास्तव में है ऐसा, या फिर ये कहीं ना कहीं मनगढ़ंत ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स तो नहीं है कि जिनको हम रिपीटेडली यूजलेस तरीके से सोच रहे हैं। एक बार जब थॉट्स की वैलिडिटी चेक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि थॉट रिकंस्ट्रक्शन और थॉट रीफ्रेमिंग, यानी जो अपना जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट्स से, फ्रूटफुल थॉट्स से। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल, डे टू डे लाइफ का आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे कि मान लो कोई लड़का है, ऑफिस में काम करता है। अब वो डेली ऑफिस जाता है तो पार्किंग स्लॉट में और बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं, लिफ्ट के ज़रिए वो साथ जाते हैं, और अपने आसपास बहुत लोगों के ऑफिस हैं तो वो लगभग लोग साथ जाते हैं। अब उनमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो डेली उसको मिलते हैं, साथ वो लिफ्ट में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, लंच टाइम में वो साथ बैठ के टिफ़िन शेयर करते हैं, लंच कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन उसको जो उसका बहुत क्लोज फ्रेंड है, जनरली जहाँ वो ऑफिस टाइम में साथ मिलते थे, वो मिला और उसके पास से उसको बिना विश किए, बिना हेलो हाय किए, बिना उससे बात करे चला गया। तो इस परिस्थिति में क्या विचार आया दिमाग में? विचार आया कि उसने मुझे इग्नोर किया है, या उसको मैं पसंद नहीं हूँ, या हो सकता है कि उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं रही हो, कि जब तक मैं उसके काम का था, उसके काम आता था तो वो मुझे विश करता था, मिलता भी था, बात भी करता था, और अब वो उसने मेरे को इग्नोर करके चला गया। तो इससे क्या होगा? मतलब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट क्या आया कि आप रिजेक्टेड फील किया, आपने इग्नोर्ड फील किया खुद को, आपको ऐसे लगा कि आप उसके लिए अब यूजलेस हैं। तो उसकी वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके मन में फीलिंग्स कैसे आई कि आपको बुरा लगा, आपने रिजेक्टेड फील किया, आप सैड हुए, मन में एक उदासी आई। अब मन में उदासी है, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, इन फीलिंग्स को लेके आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं। अब ये फीलिंग आपके दिन भर के बिहेवियर को प्रभावित करेंगे। तो दिन भर उसका क्या रहा कि उसने जब लोगों से, साथ के कलीग से बात करता था, वो बात भी नहीं करी, वो अपने क्यूबिकल में अकेला बैठा रहा। दिन में लंच टाइम में जब दोस्तों के साथ बैठ के लंच करता था, वहाँ भी जाना उसने पसंद नहीं किया, और ये सब सोचते काम करते करते वो घर पहुँचता है। अब नेक्स्ट डे उसके मन में क्या आता है कि यार वो मुझे इग्नोर कर रहा है, पता नहीं वो मिलेगा, कैसा बिहेव करेगा, मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा। तो आप उस सिचुएशन को ही वो व्यक्ति अवॉइड करने लग गया कि नहीं यार, मुझे मतलब जाना ही नहीं है, मैं अपना रास्ता चेंज कर लेता हूँ, मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ, लेकिन मैं फेस नहीं करूँगा, मैं सब लोगों के साथ बैठ के लंच नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे अवॉइड करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक पुरानी मेमोरीज़ भी कई बार अटैच हो जाती हैं कि पहले भी मेरे साथ, पहले वाले ऑफिस में भी ऐसे ही होता था कि मुझे लोग रिजेक्ट कर देते थे, या मेरी जब तक ज़रूरत रहती थी तो मैं उनको अच्छा लगता था, उसके बाद
लोग मुझे वैसे इग्नोर कर देते थे, दरकिनार कर देते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशन मिक्स हो गए। उसकी वजह से क्या हमारे बिहेवियर में क्या आ गया, अवॉइडेंस, कि हम लोगों को अवॉइड करने लग गए, सिचुएशन को अवॉइड करने लग गए। तो ये सब होते होते नेगेटिव फीलिंग आते, नेगेटिव थॉट्स आते, एक विशियस साइकिल बन गई और यहाँ पे स्टार्ट हुआ डिप्रेशन आना। अब अगर ये व्यक्ति थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे कि सबसे पहले तो उसका जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेगेटिव थॉट्स में क्या है कि मुझे रिजेक्ट करते हैं, मुझे अवॉइड करते हैं, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, मैं लोगों को अच्छा नहीं लगता हूँ। तो अब ये अपने उसकी नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप क्या कि वैलिडिटी चेक करेंगे। तो इसमें थेरेपिस्ट बात करता है कि क्या ये सब बातें आपके दोस्तों ने या उस पर्टिकुलर शख्स ने आपको कहा है कि भाई आप पसंद नहीं हो, मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ, या मुझसे बातें मत किया करो, या अपनी दोस्ती नहीं है, ऐसा कुछ कहा है? तो डेफिनेटली उसका जवाब ना आएगा। तो क्या इसका मतलब ये थॉट आपका वैलिड है? तो मतलब थॉट जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो डेफिनेटली उसका जवाब यही होगा कि नहीं यार, ये सही तो नहीं है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रिफ्रेमिंग करेंगे इसकी, कि देखो ये भी तो हो सकता है कि उस दिन वो कुछ विशेष परिस्थितियों से घिरा हुआ हो, उस दिन हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो, उसके ऑफिस में वर्क हो, वर्क प्रेशर हो, बॉस ने कुछ अर्जेंट काम उसको दे रखा हो, या उसके दिमाग में कोई और उलझन चल रही हो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पाया हो, और वो इस मूड में भी नहीं हो कि वो बात कर पाए। तो बजाय कि आप खुद को सिचुएशन से निकाल लो और नेगेटिव फील करो, आपको ये भी तो हो सकता था कि आप खुद उसके पास जाते, उससे पूछते कि भाई आज क्या हुआ, अपन मिलते हैं, बात करते हैं। आज तो आप मिले भी नहीं, बात भी नहीं की, विश भी नहीं की, ऐसा क्या हुआ? तो वो आप अगर जानते तो उसको आप ये जान पाते कि शायद सिचुएशन ही बिल्कुल अलग थी। तो अब ये जब पेशेंट, जब व्यक्ति है ये सब चीज़ जानेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, कि जो बात कही गई है ये सही है, और मैं इतने दिन तक जो सोच रहा था ये नेगेटिव विचार थे। अब नेगेटिव विचार को हमने चेंज किया, शिफ्ट किया इसको मोर पॉजिटिव विचार की तरफ, तो रिप्लेस किया मोर पॉजिटिव थॉट्स के साथ। अब चूँकि विचार पॉजिटिव, अपने मन में जो है ना, हमने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर दिया है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो पॉजिटिव थॉट्स जैसे होंगे वैसे हमारी फीलिंग और इमोशंस आएंगे। तो जो मन में फ्रस्ट्रेशन थी, रिजेक्शन की भावना थी, उदासी की भावना थी, वो दूर हो जाएगी। अब चूंकि भावना नेगेटिव अपनी निकल गई है, हम अच्छा सोचने लग गए हैं, तो बिहेवियर में डेफिनेटली अच्छा आएगा कि नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में जाएगा तो लोगों से खुल के बात करेगा, अपने दोस्त के पास भी जाएगा जिससे उसको लग रहा था कि मैं रिजेक्ट किया गया हूँ, और उसकी प्रॉब्लम भी जानेगा, उस दिन की सिचुएशन को भी जानेगा, और वो वापस एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएंगे, और जो डिप्रेशन जैसी जो फीलिंग मन में आ रही थी वो दूर हो जाएगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी अनगिनत सिचुएशन है। तो इस वीडियो का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए आप जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा पाते, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पाते, या सोशल स्टिग्मा की वजह से नहीं जा पा रहे, या इकोनॉमिक रूप से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या कोई भी कारण रहा हो जिसमें आप फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिनके ज़रिए आप जो है ना कुछ बेसिक टूल्स जो बिहेवियर थेरेपी के हैं वो आप सीख सकते हैं, आप खुद पे आजमा सकते हैं, अपने घर वालों पे आजमा सकते हैं, और आप कुछ जो मानसिक परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनसे आप बाहर निकल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एक वीडियो सीबीटी के बारे में पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो हमारे आते रहेंगे, तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और इन सब चीज़ों को अपने जीवन में आप अपनाएं और बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। थैंक यू।